हेलो एंड वेलकम टू एसए क्रिकेट स्टैंड। तो एसए क्रिकेट स्टैंड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के कुछ फैंस जो बाबर के फैंस हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि विराट कोहली से आगे निकल गया है बाबर आजम टी20 में। विराट कोहली से अब बहुत ही ज्यादा आगे चले जाएंगे बाबर आजम। तो भाई देखो, थोड़ा समझो बात को, ठीक है। अब हम थोड़ा कंपेयर ही कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आपको अच्छे इनिंग्स याद दिलाएंगे और बाबर आजम के भी इनिंग्स याद दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं दोनों का जो टी20 का स्टैट्स है वो आपके सामने हम क्लियर ही कर देते हैं आज। सबसे पहली बात कि बाबर आजम ने मैच खेले हैं 126, विराट कोहली ने खेले हैं 125। बाबर आजम ने इनिंग्स 126 मैचों में से 119 इनिंग्स में बैटिंग किए हैं और विराट कोहली ने 117 इनिंग्स में बैटिंग किए हैं। रन दोनों के हैं 4192 रन है बाबर आजम के और 4188 रन है विराट कोहली के, मतलब 4 रन आगे निकल गए हैं बाबर आजम, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर है दोनों का 122 रन और एवरेज है विराट कोहली का है 48.7, मतलब 49 अप्रोक्स, और बाबर आजम के एवरेज जो है टी20 में वो है 40 का। और सिक्सेस बात कर ले, मतलब छक्का, तो बाबर आजम का है 72 छक्का और विराट कोहली का 124 छक्का। अब हम बात करते हैं 50 हाफ सेंचुरी का। हाफ सेंचुरी है, टोटल नंबर ऑफ हाफ सेंचुरी बाबर आजम का जो है 36 है, विराट कोहली का है 38। और 100 का बात करें तो बाबर आजम का है 3 और विराट कोहली का 1, ठीक है। ये तो हो गया जो सिंपल स्टैट्स है टी20 का वो। अब हम बात करते हैं कि जो ये फैंस और जो ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि बाबर आजम टी20 में आगे निकल गए हैं विराट कोहली से, ठीक है, तो ये कंपेयर करना आप लोग बंद ही कर दो। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमें बाबर आजम का इनिंग्स याद दिला दो, जो इंपॉर्टेंट इनिंग्स हो, जो नॉकआउट मैच का इनिंग्स है, वो हमें दूर दूर तक याद नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हम इंडियंस है इसलिए हमें मतलब याद नहीं है, लेकिन भाई हमें ग्लेन मैक्सवेल का वो जो अफगानिस्तान के खिलाफ पारी था वर्ल्ड कप में, वो अच्छे से याद है। वेन स्टोक का जो टेस्ट क्रिकेट में वहां से जो 9 विकेट गिर गया था, 1 विकेट बच रहा था, वहां से जो मैच जिताया उन्होंने, वो हमें याद है, ठीक है। तो बाबर आजम का हमें एक ऐसा इनिंग याद दिला दो जो नॉकआउट मैच में हो और वहां पे लग रहा हो कि अगर यहां से बाबर आजम नहीं चले तो क्या होगा, मैच तो ये हार गए, ठीक है। ऐसा वाला एक इनिंग, आप सिर्फ और सिर्फ एक इनिंग हमें याद दिला दो। अब बात करेंगे पाकिस्तान वाले कि आप विराट कोहली का हमें याद दिला दो, तो हम अच्छे से आपको याद दिला देना चाहते हैं, किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि आपके ही खिलाफ। हरीश रॉफ को अच्छे से याद होगा, 82 जो मेलबर्न का है वो, और बाबर आजम का पूरा कैरियर साइड में रख दो और मेलबर्न का 82 विराट कोहली को एक साइड रख दो, तो यही भारी पड़ जाएगा। 82 जो खेला था मेलबर्न में विराट कोहली ने, यही भारी पड़ जाएगा। बाबर आजम के पूरे जो टी20 का स्टैट्स है, रिकॉर्ड है, उस पर यह भारी पड़ जाएगा। फर्स्ट वहां पे उससे बड़ा इनिंग्स तो हो ही नहीं सकता है टी20 क्रिकेट में। सेकेंड हम बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर 82 एक खेला था भाई ने, विराट कोहली ने, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स हम याद दिला दिए। थर्ड में तो हमारे पास काफी आ गया भाई, जो 76 रनों का जो पारी था वहां विराट कोहली का, उसने तो हमें वर्ल्ड कप ही जिता दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मतलब स्लो इनिंग्स था। भाई आप नहीं समझोगे, ठीक है। अगर बोर्ड्स पे वो भी रन नहीं रहता 76 रन, और जो अक्षर पटेल का था, आप क्या मतलब डिफेंड करते? ऐसे ही तो लास्ट में 30, वो तो आपका लग भी बहुत अच्छा था, मेहनत जिस तरह से इंडिया ने किया था वो उसके बदौलत हम लोग जीते। लेकिन वहां बहुत ही बड़ा इनिंग्स था वो 76 रनों का जो पारी था विराट कोहली के द्वारा फाइनल्स में, और ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि फाइनल्स में 76 रन आया है, वो भी फाइनल्स कौन, जिसमें हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। जैसे हम लोग ये गौतम गंभीर का याद रखते हैं ना 97, और टी20 का जो 2007 का है उसमें 75 याद रखते हैं, तो वैसे ही विराट कोहली का याद रखा जाएगा 76। आप बाबर आजम का हमें याद दिला दो, हमें तो दूर दूर तक नजर नहीं आता एक भी इनिंग्स ऐसा, ठीक है। आप सेमीफाइनल्स में पहुंचे, वहां आपने इंग्लैंड के हाथों हार गया, बाबर आजम का रन हमें निकाल कर दिला दो। एशिया कप में यहां तक बाबर आजम नहीं चल पाते हैं, ठीक है। जो टी20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ था वहां भी उनका प्रदर्शन क्या गजब था। आपको हार्दिक पांड्या बोल्ड मार दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपको गेंद कहां से पढ़कर निकल रही है, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल भी कंपेयर मत करो कि बाबर आजम से आगे निकल गए ये वो। भाई आप मतलब खेल लो, ज्यादा मैच रन बना दो धीरे धीरे करके, वो अलग बात है, और एक इम्पैक्ट छोड़कर जाना। इम्पैक्ट भाई विराट कोहली ने संन्यास भी लिया, तो कैसा मोमेंट में, वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास लिया है, ठीक है। ऐसे नहीं उसे लीजेंड के नाम से याद रखा जाएगा, और अभी से ही लीजेंड बोला जाता है, ठीक है। 26 साल के ही एज में विराट कोहली ने उस मुकाम को हासिल कर लिया था जो अधिकतर प्लेयर रिटायर होने के बाद हासिल करते हैं। तो विराट कोहली से आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करें। विराट कोहली यहाँ है तो बाबर आजम यहाँ है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अंतर है दोनों के बीच, और यही चक्कर में आप लोग बाबर आजम का कैरियर बर्बाद कर दिए,
ठीक है। आप लास्ट का 6 इनिंग ऑस्ट्रेलिया में आप 3-0 से ये हार गए T20 सीरीज, आप लास्ट का 6 इनिंग्स 3 T20 और 3 ODI का दिला दो हमें। 150 रन भी नहीं है बाबर आजम का 6 इनिंग्स में, ठीक है। और आप कंपेयर करने लग गए विराट कोहली से। तो रन धीरे धीरे करके बना लेना अलग बात है, और एक इंपैक्ट छोड़ना, एक राज करना उतना दिन तक 50+ एवरेज तीनों फॉर्मेट में रखना, ये अलग बात होती है, ठीक है। आप लोग कृपया इसे समझे, और ये जो अगर फैलाते हो कि बाबर आजम आगे निकल गए ये वो, ऐसा मत करो, ठीक है। इसी में आप करियर चौपट कर दिए हो बाबर आजम का, और भी जो बचा है उसको भी आप ले डूबोगे। ऐसे ही क्रिकेटिंग अपडेट्स, क्रिकेटिंग न्यूज जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे क्रिकेट स्टैंड को, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा आईडी है ऐसे क्रिकेट स्टैंड, वहां जाकर फॉलो करें, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो।